बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ZJ लीगल। आज हमारा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का सीरीज़ के सेकंड लेक्चर है जिसमें हम लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन देखेंगे। लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन देखने से पहले आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि ये जो 4 रूल्स हैं, बट लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, मिस्टीफ रूल, गोल्डन रूल, स्टैट्यूट टू बी रीड एज होल, ये 4 रूल्स कोई सीरीज़ में नहीं है। जजेस पाबंद नहीं है कि पहले लिटरल रूल अप्लाई करें, देखें, फिर दूसरे को अप्लाई करें, फिर जजेस कोई पाबंद नहीं है। ये जस्ट और जस्ट रूल्स हैं थ्योरी में। एक चीज़ और भी बता दूं जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जजेस जो हैं अक्सर जब इंटरप्रिटेशन कर रहे होते हैं वो इवन मेंशन भी नहीं करते कि वो कौन से रूल को अप्लाई कर रहे हैं। लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन को प्लेन मीनिंग रूल भी कहा जाता है। प्लेन मीनिंग रूल, इसमें 2 चीज़ें आपने याद करनी हैं। एक चीज़ ये है कि जो भी वर्ड्स हैं, कोई भी वर्ड वगैरह यूज़ हुए हैं, देखें कोई सी भी वर्ड का एक मीनिंग नहीं होता, हर किसी वर्ड का डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। जैसा कि अगर हम ईयर देखें, ईयर हमारे पास कब स्टार्ट होता है? 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक चलता है, ठीक है। लेकिन अगर इसी कोई ही हम देखें कि जुडिशल ईयर तो 1 जनवरी से स्टार्ट नहीं होता, आई थिंक वो सितंबर से स्टार्ट होता है या अक्टूबर से, मुझे अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन 1 जनवरी से स्टार्ट नहीं होता। ऐसे ही अगर टैक्स ईयर को हम देखें, टैक्स ईयर कैसे अप्लाई होगा, स्टार्ट होगा, वो स्टार्ट होता है जी 1 जुलाई से लेके 1 जुलाई टू 30 जून, ठीक। ऐसे ही अगर कोई कानून है जो कि टैक्स के हवाले से है और उसमें वर्ड लिखा हुआ है कि ईयर, तो हम उसे इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे? जजेस इंटरप्रेट कैसे करेंगे? वो इंटरप्रेट ऐसे करेंगे कि वो कहेंगे कि वो ईयर जो स्टार्ट हो रहा है 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। एक और वर्ड को भी हम देख रहे हैं, वो है कंसिडरेशन। अब कंसिडरेशन का हम अगर जनरल मीनिंग देखें, जनरल इंग्लिश में, वो क्या है जी? वो है किसी भी थॉट को उस पर सोचना, किसी भी चीज़ को, उसको कहते हैं कि हम उस चीज़ को कंसिडर कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इस कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन का क्या मतलब होता है? कंसिडरेशन का सिंपल मतलब ये होता है कि समथिंग इन रिटर्न। कोई अगर ए और बी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, ए 1000 रुपया देता है और बी से कोई चीज़ लेता है, कोई टॉय लेता है वगैरह, तो टॉय इसके लिए कंसिडरेशन है, 1000 इसके लिए कंसिडरेशन है। तो कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन अलग है और जनरल इंग्लिश में हमारे पास कंसिडरेशन अलग है। देखें, अब लिटरल रूल में फर्स्ट चीज़ ये याद रखें कि कोई भी वर्ड अगर आ रहा है, अब उसको इंटरप्रेट कैसे किया जाएगा? उसको इंटरप्रेट ऐसे किया जाएगा कि कोई भी कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट को देख के उस हवाले से अगर किसी भी वर्ड का टेक्निकल मीनिंग है को वो टेक्निकल मीनिंग इंटरप्रेट होगी। लेकिन अगर कोई टेक्निकल मीनिंग नहीं है तो वो वर्ड की जो जनरल मीनिंग होती है, ऑर्डिनरी मीनिंग होती है, उसको ही कंसिडर किया जाएगा, उसी हवाले से उसको इंटरप्रेट किया जाएगा। सेकेंडली, एक जो चीज़ आपने ये समझ ली लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन में, सेकेंडली लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन में जो ग्रामर होती है ना, ग्रामर के जो रूल्स हैं, ठीक है, वो रूल्स भी अप्लाई होंगे। वो रूल्स अप्लाई कैसे होंगे? अगर कोई फ्रेज लिखा हुआ है, कोई वर्ड ऐसे लिखा हुआ है इज बीइंग, अब इज बीइंग क्या कंसिडर हो रहा है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो इसको इंटरप्रेट भी प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही किया जाएगा, इसको पास्ट या फ्यूचर में इंटरप्रेट नहीं किया जाएगा। ये याद रखिएगा, 2 चीज़ें याद रखिएगा। वर्ड्स अगर टेक्निकल मीनिंग है तो वो टेक्निकल मीनिंग के हवाले से इंटरप्रेट होंगे, अदरवाइज ऑर्डिनरी होंगे। सेकेंडली, ग्रामर्स के जो रूल्स हैं वो भी फॉलो होंगे। जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जो ऑब्जेक्ट होता है इंटरप्रिटेशन का, वो ये है कि जो पार्लियामेंट है, जो लेजिस्लेचर हो, उसको उसकी इंटेंट को देखा जाए। लेकिन लिटरल रूल में इंटेंट, जो वर्ड्स लिखे हुए हैं कानून में, किसी पर्टिकुलर कानून में, उससे ही डिड्यूस किया जाएगा। कुछ जूरिस्ट के मुताबिक सबसे जो सेफर साइड ऑफ इंटरप्रिटेशन है वो है लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन,
जजेस को उनके मुताबिक जुडिशरी को ये देखना चाहिए कि अगर लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन अप्लाई होता है कि वो ही फिर अप्लाई कर दें, लिटरल रूल जो प्लेन मीनिंग रूल है उसको फॉलो करें, आगे ना जाए। अब इसमें देखा जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि एक चीज़ को देखा जाए कि वर्ड जो है वो ऑर्डनरी वर्ड है या ऑर्डनरी सेंस में यूज़ किया गया है या किसी टेक्निकल या पर्टिकुलर वे में यूज़ किया गया है। जजेस को ये देख के उस हिसाब से इंटरप्रिटेशन करनी पड़ती है। लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन के बिहाइंड जो रीज़न है वो ये है कि कानून बनाना लेजिस्लेचर का काम है। जजेस सिर्फ और सिर्फ इंटरप्रेट करते हैं। जजेस का काम रीराइटिंग ऑफ द कानून नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, जैसे भी लिखे हुए हैं उस हवाले से वो इंटरप्रेट करते हैं और देखेंगे नहीं कि हमारे इंटरप्रिटेशन से क्या रिज़ल्ट होगा, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, क्या होंगे। ये भी जजेस का काम नहीं है। जो भी पर्टिकुलर वर्ड्स हैं, जो भी पर्टिकुलर प्रोविजन है, जो उनके सामने चैलेंज हुआ है, जो उनके सामने इंटरप्रिटेशन के लिए आया है, वो वैसे ही इंटरप्रेट कर दें। किसी भी वर्ड से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। रेगिना वर्सेस ब्राहम, इस केस में जज ने कहा कि हमारा जो काम है वो काम है इंटरप्रिटेशन का। जो भी वर्ड्स लिखे हुए हैं प्लान मीनिंग करके इंटरप्रिटेशन का काम है। हमारा काम नहीं है कि हम उसके जो असरात होंगे, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो देखें। जो भी कानून लेजिस्लेचर ने बना दिया है उसको ही वैसे ही जो उस वर्ड्स को इंटरप्रेट करना है, उसके बियॉन्ड नहीं जाना। मैंने जो चीज़ आपको पहले बताई थी वर्ड वाली फर्स्ट चीज़, उसको मैं ज़रा एलोब्रेट भी कर देता हूँ। कोई कानून बनाया है किसी पर्टिकुलर बिज़नेस के हवाले से, अब बिज़नेस के टर्म्स उसमें यूज़ हुए होंगे, तो वो जो वर्ड्स होंगे वहाँ पे टर्म्स, उसको ऑर्डिनरी सेंस में नहीं लिया जाएगा, उसको बिज़नेस के टर्म में ही इंटरप्रेट किया जाएगा। अब हम ज़रा इसके एग्जांपल्स को भी देख लेते हैं। इस केस में कैनियन वर्सेस एस्टवर्ड, इस केस में यह था कि जो ऑर्डर ऑफ कमिटल है, ऑर्डर ऑफ कमिटल ओपन कोर्ट में देनी चाहिए। अब जजेस ने क्या किया, ओपन कोर्ट में जज ने ऑर्डर तो पास किया, लेकिन कोर्ट के साइड में जो एक रूम था वहाँ पे ऑर्डर पास किया। वो रूम भी ओपन था पब्लिक के लिए, लेकिन वो कोर्ट नहीं था, कोर्ट रूम के साइड वाला जो रूम था उसमें। तो इसको इंटरप्रेट किया गया है कि ये जो ऑर्डर जज ने पास किया, ऑर्डर ऑफ कमिटल साइड वाले रूम में, ये इनवैलिड है। ओपन कोर्ट मीन्स कोर्ट जो है, रियल जो कोर्ट है जिसको डिक्लेयर किया गया है कोर्ट, उसमें ही वो ऑर्डर पास होना चाहिए था। इस केस में व्हाइटले वर्सेस चैपल में ये हुआ कि ये एक ऑफेंस था कि पर्सनेट एनी पर्सन एंटाइटल्ड टू वोट, लेकिन डिफेंडेंट ने क्या किया कि एक पर्सन जो कि रिसेंटली मर चुका था, डेड था, उसको इम्पर्सोनेट किया। ठीक है, इम्पर्सोनेट करके वोट दे आया। तो कोर्ट में जब ये केस आया तो कोर्ट ने कहा कि ये जो पर्सन है, ये अक्यूज जो है वो गिल्टी नहीं है। क्यों जी गिल्टी नहीं है? गिल्टी इसलिए नहीं है कि जो वोट का राइट है, वोट का राइट डेड के पास है ही नहीं। वोट का राइट सिर्फ और सिर्फ जो लिविंग पर्सन है। अब लिविंग जो भी पर्सन है उनके पास ये राइट है, डेड के पास राइट ही नहीं है, तो वो उसका राइट कैसे इस्तेमाल कर सकता है, वो इम्पर्सोनेट कैसे हो सकता है। ये था कोर्ट ने जो की इंटरप्रिटेशन, वो था लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। ऐसे ही जैसे मैंने आपको पहले 2 पॉइंट्स बताए थे वर्ड वाला के और टेक्निकल सेंस में लिया जाएगा, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो ग्रामर है उसको फॉलो किया जाएगा। इस केस में वर्ड्स जो लिखे थे इज़ बीइंग कंसिडर्ड, तो कोर्ट ने हेल्ड किया, इट वाज हेल्ड दैट ओनली द करंट मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एट द टाइम ऑफ द ऑर्डर कुड बी कंसिडर्ड, नॉट पास्ट नॉट फ्यूचर। ये मैंने 3 एग्जांपल्स आपको दिए हैं ताकि आपको लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन आसानी से समझ में आए। और एक और चीज़ यहाँ पे आप याद रखिएगा कि लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन करते वक्त जजेस को ये देखना ही नहीं है कि वो जो इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। जजेस का उनसे कोई वास्ता नहीं है। इस हवाले से भी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ। इस केस में ये था कि जो ट्रेन का ट्रैक होता है उसको रिपेयर या रिलाइंग करते वक्त अगर किसी की डेथ हो जाती है, किसी को चोट पहुंच जाती है, तो वो फेटल एक्सीडेंट एक्ट में उसको कंपनसेशन दिया जाएगा। इस केस में क्या हुआ कि एक पर्सन की डेथ हो गई। वो कर क्या रहा था? वो ये कर रहा था कि जो ट्रैक है, जो पटड़ी है, उसको वो ऑयल कर रहा था। ठीक है जी, ऑयल कर रहा था। इसके दौरान उसकी डेथ हो गई। उसने केस किया, उसके जो लीगल हियर्स ने उनके केस किया
कंपनसेशन के लिए, लेकिन कोर्ट ने हेल्ड किया लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन करके कि जो ऑयलिंग है वो आता है जी मेंटेनेंस में। ऑयलिंग मेंटेनेंस है, ऑयलिंग रिपेयरिंग या रिलाइंग नहीं है। अगर रिपेयरिंग और रिलाइंग नहीं है, मेंटेनेंस है, तो कंपनसेशन सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है जो कि रिपेयरिंग करते वक्त उनकी डेथ वगैरह हो जाती है या रिलाइंग करते वक्त। तो कोर्ट ने कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं देखा, कोर्ट ने ये नहीं देखा कि किसी की डेथ हो गई है उसको कंपनसेशन चाहिए वगैरह। कोर्ट ने जो भी वर्ड्स लिखे हुए थे प्लेन मीनिंग रूल के तहत, लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन के तहत उसको इंटरप्रेट कर दिया। इस केस में ये हुआ। अब 5th नंबर केस में ये हुआ कि एक कानून था जिसमें ये लिखा हुआ था कि जो कैंडिडेट है इलेक्शन के लिए वो कितने बंदे हायर कर सकता है और वो कितने मनी जो है कितना पैसा स्पेंड कर सकता है इलेक्शन कैंपेन में। इस केस में क्या हुआ कि एक बंदा था जो कि कैंडिडेट था इलेक्शन के लिए, लेकिन उसके फादर जो थे, फादर के जो भी एम्प्लॉइज़ थे वगैरह वो उसको हेल्प कर रहे थे और फादर का जो पैसा था वो इस पे खर्च हो रहा था। अब हुआ क्या कि ये कानून तो ये कह रहा था कि अगर इससे जो प्रिस्क्राइब मेथड है या प्रिस्क्राइब जो अमाउंट है उससे ज़्यादा कर रहे हैं तो वो होगा करप्ट प्रैक्टिस। क्या होगा? करप्ट प्रैक्टिस। यहाँ पे क्या हो रहा था? फादर कर रहा था। तो कोर्ट ने हेल्ड किया कि ये जो फादर कर रहा है ये करप्ट प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि करप्ट प्रैक्टिस ये है जो कैंडिडेट खुद ज़्यादा खर्च करे। ये जो फादर खर्च कर रहा है ये कैंडिडेट खुद नहीं खर्च कर रहा। तो ये लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन करके फादर जो कोर्ट ने इसको इस तरीके से इंटरप्रेट कर दिया। अब आप देखें इन दो केसेस में कोर्ट ने कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं देखा। अगर कोर्ट यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस को देखती तो ऑयलिंग को रिपेयरिंग में करके वो उसको कंपनसेशन दिलवा सकती थी, लेकिन कोर्ट ने नहीं दिया। ऐसे ही अगर इसको आप कॉन्सिक्वेंसेस देखें, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे कोई भी अगर जो बड़े घराने से है वो पैसा उसका फादर खर्च करके इस पे वो इलेक्शन जीत जाएगा, वो करप्ट प्रैक्टिस तो हो गया, लेकिन कोर्ट ने लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन को फॉलो करके कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं देखते हुए इसको इस तरीके से इंटरप्रेट कर दिया। तो ये था आज का लेक्चर और इंशाल्लाह किसी और लेक्चर में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।